Hello everyone, welcome to the new episode of my video series Polity by M. लक्ष्मीकांत। सो लास्ट वीडियो में हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में सारी जानकारी ले ली थी। आज की वीडियो में मैं एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करूंगा जो हमारा रह गया था। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। कभी कभार अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट में क्या डिफरेंस है। आप लोगों को ये छोटी सी जानकारी पता होनी चाहिए, इसलिए मैं आज की वीडियो में आपसे डिस्कस करूँगा इसी चीज़ के बारे में। शुरू करते हैं मेरे आज की वीडियो। मेरा नाम है अनंत और आप देख रहे हैं ई गुरुकुल NCERT स्टफ। सबसे पहली बात तो ये है कि फंडामेंटल राइट कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आता है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में आता है। फंडामेंटल राइट्स को नेगेटिव माना जाता है क्योंकि ये स्टेट को सर्टेन थिंग्स को करने से रोकती है, और इसी के अपोजिट डायरेक्टिव प्रिंसिपल को पॉजिटिव माना जाता है क्योंकि ये स्टेट को सर्टेन थिंग्स को करने के लिए डायरेक्ट करती है। फंडामेंटल राइट के पर्सपेक्टिव में अगर मैं सर्टेन थिंग्स की बात करूं तो इसका मतलब होता है कि हर इंसान को इक्वेलिटी और फ्रीडम और भी बहुत सारे अधिकार देती है जिनको कि स्टेट हमसे छीन नहीं सकता। और अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल के पर्सपेक्टिव में मैं सर्टेन थिंग्स का मतलब बताऊं तो ये स्टेट को डायरेक्ट करती है कि स्टेट इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल को ध्यान में रखकर कोई भी लॉ बनाए जिससे हर आदमी की इनकम इनइक्वालिटी कम हो और वो आराम से अपनी ज़िंदगी को जी सके और उसकी बेसिक जो नीड्स हैं वो पूरी हो सके। फंडामेंटल राइट्स जस्टिसिएबल इन नेचर है। मेरा मतलब है कि अगर कोई भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है तो आप कोर्ट में उस पर केस कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा सुप्रीम कोर्ट गारंटर है फंडामेंटल राइट्स का, आप कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर हैं, इसके वायलेशन के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। फंडामेंटल राइट्स का काम है कि वो देश में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करें, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का काम है कि वो देश में सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश कर सकें। फंडामेंटल राइट्स एक इंडिविजुअल के वेलफेयर की बात करती है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल एक कम्युनिटी के वेलफेयर के बारे में सोचती है, इसीलिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल को सोशलिस्ट भी कहा गया है। फंडामेंटल राइट्स के लागू होने के लिए हमें किसी भी लेजिस्लेशन की कोई ज़रूरत नहीं होती, ये खुद ही लागू हो जाती हैं। बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के लिए एक लेजिस्लेशन की ज़रूरत होती है, वो खुद से लागू नहीं हो सकती। कोई भी लॉ अगर फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है तो कोर्ट उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकता है, और कोर्ट बाउंड है उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने के लिए। लेकिन अगर कोई भी लॉ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को वायलेट करता है तो कोर्ट उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल की हेल्प से हम किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की वैलिडिटी चेक कर सकते हैं कि क्या वह लॉ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को एनेक्ट कर रहा है या नहीं। गाइज, हमारे आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है। आई होप आप लोगों को फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और शेयर कीजिए मेरी वीडियो को, सो दैट कि और लोगों को भी एम लक्ष्मीकांत बुक को समझने में हेल्प हो सके।